हेलो बच्चों, आज आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 5.1 जो कि समांतर श्रेणी का है, एक और वीडियो में लेके आ गए हैं। आइए बिना बातचीत किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित स्थिति में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ये बताना है। तो आप लोग जानते होंगे एपी की सीरीज में जो है प्रथम पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, इस तरह से डॉट डॉट करके लिखा जाता है, जिसमें एपी में होना तभी समझा जाता है जब D1, D2, D3 ये सभी का मान जो आपस में बराबर हो। तो D किसको बोला जाता है? D का मतलब होता है सार्वंतर, और D1 का अर्थ क्या है, D2 का अर्थ क्या है, D3 का अर्थ क्या है। देखिए, प्रथम दो संख्याओं के बीच, ये श्रेणी में प्रथम दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, प्रथम है तो D1 होगा, दूसरे दो संख्याओं के बीच का अंतर होगा तो ये D2 होगा, और आगे इसी तरह से क्रम में रहेगा तो आगे का D3, D4 इस तरह से होगा। हमको कम से कम जो है 3 या फिर कम से कम 2 या उससे अधिक जो है निकाल के हम जो है यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि श्रेणी जो है एपी का है या नहीं। तो ये इसी तरह से इसको जांच करने के लिए पहले हमको श्रेणी में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इस तरह से मालूम होना चाहिए। उसके लिए हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है 15 रुपया। उसके बाद अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलेंगे, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर पर जो है अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया जो है 8 रुपया प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए A1 यानी कि प्रथम किलोमीटर हो गया 15, A2 द्वितीय किलोमीटर पर 2 किलोमीटर क्या होगा, प्रथम किलोमीटर और 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर मिला के 2 किलोमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर का किराया फिक्स है 15 और दूसरा किलोमीटर अतिरिक्त 1 किलोमीटर चले तो इस पर जो है 8 रुपया जुड़ जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर का किराया जो है 23 रुपया हो जाएगा, यानी A2 का मान जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर A3 का मान निकालना होगा। उसमें देखिए 2 किलोमीटर जो है चले हैं तो 23 रुपया लगा। अब 3 किलोमीटर चलने के लिए इसमें 1 किलोमीटर और ऐड करना होगा, फिर से अतिरिक्त 1 किलोमीटर चलेंगे, अतिरिक्त 1 किलोमीटर पर फिर से 8 रुपया लगेगा, ये जो है 31 रुपया हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप श्रेणी तैयार कर लिए हैं। अब इसमें जो है D1, D2, D3 का मान निकाल सकते हैं। D1 का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, जहां पर A2 का मान जो है 23 है माइनस A1 का मान 15 है। इस तरह से यहाँ पर आया 8। फिर D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे, और जहां पर A3 का मान जो है वो 31 है और A2 का मान 23 है, और यहाँ पर भी आया 8। इस तरह से देखिए D1 और D2 यहाँ पर आपस में बराबर हो रहे हैं, यानी कि सार्वंतर बराबर है। जब सार्वंतर बराबर है, ये जो हमारे प्रश्न है जिसको निकालने के बाद ये जो श्रेणी तैयार होता है वो एपी में है। और एपी में क्यों है? क्योंकि इसका सार्वंतर जो है समान। आशा करते आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कोई सवाल वही है, बस जो है जांच करना ही है कि एपी में है कि नहीं है। बस यहाँ पर सवाल जो है दूसरे तरह से इस बार दिया गया है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। प्रत्येक बार जितना बार जो हवा निकालता है, बेलन में उपस्थित जितना भी हवा रहता है उसका 1/4 भाग निकाल देता है। हम मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 मान लेते हैं,
वहाँ एक हम क्यों माने हैं, वहाँ पर जो है आप 100 भी मान सकते हैं, 200 भी, जो आपका मन है वो मान के आप निकाल सकते हैं। हम 1 मान के निकाल रहे हैं। हवा की मात्रा जो है 1 है, तो शुरुआत में जो है हवा 1 है। अब उसके बाद इसमें बोला है कि प्रत्येक बार बेलन में जितना हवा आता है उसका 1/4 भाग निकाल लेता था। अभी जो है हवा 1 है और 1 का 1/4 भाग निकाल लेगा। इसको जब आपस में गुना करेंगे तो 1/4 निकाल लेगा। किससे निकालेगा? जो इसमें हवा है, हवा 1 है, उसमें से 1/4 निकाल लिया, यानी कि माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में इस 1 को माइनस करना है तो हो जाएगा 3/4, यानी कि शेष हवा जो हमारा बच गया वो बचा है 3/4। अब फिर से क्या बोला है, फिर प्रत्येक बार जो बेलन में हवा रहता है उसका 1/4 भाग निकाल लेता है। अब शेष जो बचा हवा वो 3/4 बचा है और इसका फिर से 1/4 हवा निकाल लेगा। ये जो है इसको आपस में गुना करेंगे तो 3/16 हो जाएगा। 3/16 हवा निकालेगा किससे? जो बचा हुआ था। बचा हुआ कितना था? 3/4 बचा हुआ था, इससे 3/16 निकाल लेगा। फिर जब इसको हल करेंगे 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। 4 से 4 बार में तो 3 से 4 बार में 12, 16 से 1 बार में तो 3 से 1 बार में 3, इस तरह से हो जाएगा 9/16। शेष हवा बचा 9/16। फिर हमको अगर आगे निकालना है तो फिर से वही करेंगे, 9/16 जो शेष हवा बचा है फिर से उसका 1/4 भाग निकालेगा, यानी कि 9/64 भाग निकाल लेगा। 9/64 निकालेगा कितना में? शेष हवा जो था 9/16 था, उसमें से जो है 9/64 भाग निकाल लेगा। फिर इसको हल करके जो आएगा वो अगला पद होगा। इस तरह से हम इसको डॉट डॉट करके ये जो है इस तरह से श्रेणी तैयार हो गया। अब हम इसमें जो है D1 का मान निकालेंगे और D1 का मान निकालने के लिए प्रथम दो संख्याओं के बीच में निकालते हैं, जिसमें D का मान निकालने के लिए अंतिम वाले मतलब कि बाद वाले संख्या में पहले वाले संख्या को घटाते हैं। बाद में 3/4 और पहले है 1, यानी D1 का मान निकालने के लिए 3/4 में से 1 घटाएंगे। वहीं D2 का मान निकालने के लिए इन दोनों के बीच निकलेगा। इस बार बाद में जो है ये संख्या है, तो बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या ये जो है इसको माइनस करेंगे, यहाँ से D2 का मान इस तरह से निकलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो इस बार 3 में से 4 घटेगा, यानी छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटेगा तो माइनस में 1/3 हो जाएगा। आगे यहाँ फिर से एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 16, ये 9 रह जाएगा और ये 4 बार 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर -3/16 आएगा। इस तरह से देखिए D1 का मान जो है -1/3 आया और D2 का मान -3/16 आया, जो कि आपस में बराबर नहीं है। क्या बताएंगे ये एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है? चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए जो ये एपी में नहीं। आशा करते आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से हमको एपी की जांच करना है। इस बार दिया गया प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत फिक्स है कितना रुपया? 150 रुपया, और प्रत्येक खुदाई का लागत जो है 50 रुपया बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए एक गड्ढा है, उसको जो है 5 मीटर खोदा गया, तो 5 मीटर खोदा गया, तो 1 मीटर खोदने पर जो है पहला मीटर का जो है खुदाई का लागत फिक्स है 150 रुपया। उसके बाद अतिरिक्त जैसे 2 किलोमीटर, अब जो है 1 के बाद 2 मीटर जैसे खोदे, इसमें 1 पहले से हुआ था, 1 और एक्स्ट्रा किए। इस 2 में जो है पहले से 1 खुदा हुआ था, अब जो है 2 पुराने के लिए इसमें 1 और एक्स्ट्रा खोदे, तो 1 का तो फिक्स है 150। अब अतिरिक्त किराया दिया गया यहाँ पर, प्रत्येक खुदाई जो है 50 रुपया बढ़ते जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है 1 का हो जाएगा 150 और इस 1 का हो जाएगा 50। इस तरह से 2 मीटर खुदाई का खर्चा हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। इस श्रेणी का दूसरा हो गया हमारा 200। अगर हम श्रेणी तैयार करें यहाँ पे इस तरह से, पहले 150, दूसरा बार 200, फिर आगे के लिए फिर जो 3 मीटर जब गड्ढा खोदेगा, 1 मीटर का फिक्स है और एक्स्ट्रा 2 मीटर हुआ, 1 मीटर का फिक्स है 150 रुपया। अब अतिरिक्त प्रत्येक मीटर पर जो है 50 रुपया बढ़ते जाता है। 1 मीटर का 50 रुपया तो 2 मीटर का 100 रुपया, इस तरह से हो जाएगा 250 रुपया।
इस तरह से हमारा श्रेणी तैयार हो गया। इस तरह से अब यहाँ डॉट डॉट करके इस तरह श्रेणी हो गया। अब ये जो है एपी में है कि नहीं उसका जांच करना, उसके लिए जो है D1 और D2 का मान निकालते हैं। D1 का मान यहाँ से निकलेगा, D का मान निकालने के लिए आपको बताए हैं कि अंतिम वाले मान में पहले वाले मान यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो D1 बराबर हो जाएगा, बाद वाला मान है 200 और पहले वाला मान है 150, दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा 50। फिर D2 निकालने के लिए D2 देखिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ के अनुसार बाद में है 250, 250 माइनस 250 में फिर पहले वाला है 200, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आया है 50। इस तरह से आप देखिए D1 का मान और D2 का मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए एपी में है। समझ गए? आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा फिर से उसी तरह से एपी का जांच करना है। इस बार दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन, यहाँ पर जो श्रेणी बनेगा वो मिश्र धन का श्रेणी बनेगा, जिसमें प्रथम वर्ष का यहाँ पर जो है मिश्र धन होगा, फिर द्वितीय वर्ष का होगा, फिर जो है तृतीय वर्ष का होगा। इसी तरह से जो यहाँ पर श्रेणी बनेगी। तो प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन क्या था, आप बताएंगे मिश्र धन बराबर जो होता है उसमें मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन में ब्याज जुटा हुआ रहता है। तो मूलधन है हमारा 10,000, तो मूलधन हो गया 10,000, इसमें से ब्याज जुटेगा तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तो आप बताएंगे सर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इस तरह से मूलधन हो गया हमारा 10,000 गुना समय, समय जो देखिए प्रत्येक वर्ष का अलग अलग निकाल रहे हैं, एक वर्ष का पहला वर्ष का गुना 1 और दर हो गया 8% दिया गया है, 8 बटा 100। इस तरह से ये 200 ना खत्म हो गया, 108 800, ये हो गया 800। इस तरह से यहाँ पर जो है प्रथम वर्ष का ब्याज जो है वो 800 हो। इस तरह से हमारा जो श्रेणी का प्रथम पद जो हो गया वो दोनों को जोड़ने पर 10,800 हो गया। अब दूसरा वर्ष तो फिर से जो है ब्याज निकाल लेंगे और मूलधन में ऐड करेंगे। इस बार देखिए मूलधन जो होगा चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज बोला है इसलिए मूलधन जो है बार बार वही नहीं रहेगा, मूलधन बार बार प्रत्येक वर्ष बदलते जाएगा। और क्या मतलब जब पिछले वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष का मूलधन हो जाएगा। आप लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज इसी तरह से गणना किया जाता है। इस तरह से 2 वर्ष का जो है निकालेंगे जब दूसरे वर्ष का, तो वहाँ पर जो मूलधन के जगह पर जो हो जाएगा वो होगा 10,800। तब इसमें जो है फिर से ब्याज जोड़ेंगे, तो फिर से ब्याज बराबर निकालेंगे। इस बार जो है यहाँ पर मूलधन 10,000 नहीं लेके 10,800 लेंगे। यहाँ पर देखिए जब 10,800 लेंगे यहाँ पर 108 800 पहले हुआ था, अब 108 है, 108 को 8 से गुना करेंगे 864 होगा, 864 होगा, इसमें 864 जुट जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 6 1 इतना। इस तरह से दूसरे वर्ष में जो हमारा मिश्र धन आया 11,664 आया। इसी तरह से फिर तीसरे वर्ष का कैलकुलेट करेंगे तो फिर तीसरे वर्ष का जो मूलधन होगा यही होगा 11,664। इसमें ऐड करेंगे ब्याज को, फिर से ब्याज का गणना करेंगे। इस बार जो हमारा मूलधन जो होगा नहीं 10,000 रहेगा नहीं 10,800 रहेगा, ये हो जाएगा 11,664। इस बार 11,664 गणना करते हैं, 11,664 गुना समय 1 वर्ष का रहेगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष का अलग अलग निकाल रहे हैं, दर जो हो जाएगा 8 है वो बटा 100। इसको जब आपस में गुना करेंगे तो 4 8 32 का 2 3 बचा शेष, फिर 6 8 48 का 8 और बाकी वाला 3 11 11 का 1 शेष बचा 5, फिर 6 8 48 और 5 53 का 3 शेष बचा 5, फिर जो है 1 8 8 5 13
हाँ तुम बच्चा 1, फिर 8 है 1 9। इस तरह से नीचे हम 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 933.12। जब इसको आपस में ऐड करेंगे ये दशमलव को उधर वाला इसी तरह से रह जाएगा। उससे पहले वाला प्रथम में प्रथम, दूसरा में दूसरा और तीसरा में तीसरा, फिर जो बच गया उसमें से जो बचा है उसको जोड़कर इस तरह से। यहाँ देखिए हमारा श्रेणी तैयार हो गया जो मिश्रण का प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का। अब इसको जो है हम जांच करेंगे एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए हम जो है D1 का मान निकालेंगे, D2 का मान निकालेंगे। फिर से देखिए D1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। तो दूसरा वाला है 11,664, उसमें पहले वाले 10,800 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 6 8 और ये खत्म हो जाए। इस तरह से 864 आया। फिर अगले वर्ष का जब जांच करेंगे D2 का मान, तो फिर से इस बार इसमें से 12,597.12 में से माइनस करेंगे 11,664, ये दशमलव के बाद वाला इसी तरह से रह जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 बस। इस तरह से यहाँ देखिए D1 का मान 864 और D2 का मान 933.12 जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो है चूंकि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है इसलिए एपी में नहीं। आशा करते आप ये समझ रहे होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। देखिए ए का मान और डी का मान दिया गया है, हमको 4 पद और लिखना, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद यानी कि 4 पद लिखना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा। इस तरह से A1 A2 A3 A4 का मान जो है लिखना। तो देखिए A1 का मान तो यहाँ पर जो A होता है यही A1 होता है, यानी कि प्रथम पद और A1 दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से A1 का मान यहाँ से हो गया हमारा 10। फिर A2 जो होता है वो क्या होता है, A प्लस डी होता है। अब ये A प्लस डी कैसे होता है इसको आप जरा समझने का प्रयास करें। आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, AN बराबर जो होता है AN बराबर जो होता है A प्लस N-1 इंटू डी के रूप का होता है, समझ गए। अब देखिए जहाँ जैसे हमको A1 का मान निकालना, यहाँ पर जब A का मान तो A है, N का मान जब 1 रखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा A प्लस 1-1 और गुना डी। ये जो है A प्लस 1-1 जीरो करेंगे, जीरो में डी से गुना करेंगे, जीरो रह जाएगा। इस तरह से A1 और A आपस में बराबर होते हैं, समझ रहे होंगे। अब चलते हैं आगे। अब जो है 1 के जगह पे यहाँ पर 2 रखते हैं, दूसरा पद के लिए यहाँ जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2-1 डी। यहाँ पर जो है A का A रह जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 और गुना डी और डी रह जाएगा। यही देखिए A प्लस डी यहाँ पर लिखे। आगे देखिए A3 बराबर A प्लस 3-1 डी, इसको लिखेंगे A प्लस 3 में से 1 गया 2 डी। यहाँ आप देख रहे हैं जो संख्या आ रहा है उससे ठीक पहले वाली संख्या डी के साथ, जो संख्या उससे पहले वाली संख्या डी के साथ, जो संख्या है उसके पहले वाली संख्या डी के साथ, उसके पहले जीरो था, जीरो में से डी गुना करेंगे जीरो। इस तरह से आप डी नहीं हो पाता। बाकी सभी में जो है जो संख्या यहाँ पर आता जिस तरह का पद रहता उसे पिछले वाले संख्या का डी के साथ रहता। उसी तरह से यहाँ पर A3 का मान निकालने के लिए A प्लस 3D, A4 का मान निकालने के लिए 4 से पहले 3 होता है तो यहाँ पर A प्लस 3D और 3 से पहले 2 होता है, यहाँ पर A प्लस 2D होगा। आशा करते आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर A का मान और D का मान हमको प्रश्न में दिया गया है। A का मान कितना है 10 है, D का मान कितना है वो भी 10 है। यहाँ पर A का मान 10 और D का भी मान 10, दोनों के जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। फिर A का मान 10 और D का मान 10, यहाँ 2D है तो 2 गुना D, 2 गुना 10,
ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, दोनों जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। फिर यहाँ a का मान 10 और 3d है 3 और d का मान 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40। और जो है यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस भी और जो है गुना भी है, तो आप जानते हैं बॉडमास रूल से जो है पहले गुना का काम करते फिर प्लस का काम करते, इसीलिए यहाँ पर जो है 10 को पहले रहने दिए, पहले गुना किए फिर आपस में जोड़े। अगर आप पहले जोड़ देते हैं बाद में गुना करते हैं तो आपको जो है गलत मान आ जाएगा, आपको बॉडमास रूल को भी ध्यान में रखना होगा। इस तरह से हमारा जो है प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न। फिर इसमें देखिए ए और डी का मान दिया गया है और प्रथम 4 पद लिखना है। तो फिर से प्रथम पद यानी A1 जो कि ए का मान है -2। फिर द्वितीय पद यानी A2 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2 से पहले क्या आता है 1d को केवल d भी लिख सकते हैं। तो a का मान क्या है -2 प्लस 1 और d का मान क्या है 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी कि -2। फिर आगे A3 निकालेंगे, a प्लस 3 से पहले क्या आता था, आप बोलेंगे सर 2 आता था, 2d हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान -2 प्लस 2 और गुना d का मान फिर से है 0, फिर से -2 और प्लस कोई किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, 0 करेंगे फिर से -2। इसी तरह से जो है A4 निकालेंगे, A4 में कि a से 4 से पहले क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 से पहले 3 होगा और 3 में d लगा देंगे। फिर a का मान दिया गया है -2 प्लस 3, d का मान दिया गया है 0 तो 0। आगे ये -2 का -2 और किसी भी संख्या में 0 से गुना करते तो 0 हो जाता है, इस तरह से ये भी -2 रह गया। इस तरह से हमारा जो है इस श्रेणी का प्रथम 4 पद A1, A2, A3 और A4 मालूम हो। आशा करके आप आसानी से समझ रहे होंगे इस बात को। नेक्स्ट है हमारा दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। जिसमें देखिए AP के फिर से 4 पद लिखना है, जिसमें a का मान 4 और d का मान -3 है। फिर से A1 और a आपस में बराबर होते हैं तो प्रथम पद हो गए आपके a का मान 4 दिया गया 4। फिर A2 द्वितीय पद यानी a प्लस d, तो a का मान 4 प्लस d का मान -3 है। तो देखिए दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता, इसको जो है एक चिन्ह को ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 का 4 और ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस आपस में मिलकर माइनस हो जाएगा और इस तरह से 3 हो जाएगा, 4 - 3 = 1। नेक्स्ट तीसरा पद a प्लस 2d, फिर से a का मान 4 प्लस 2, d का मान जो है -3 है। फिर जो यहाँ 4 का 4 रह जाएगा और यहाँ पर जो गुना करेंगे इसको, ये प्लस में 2 और ये माइनस में 3, ये प्लस का 2 और माइनस का 3 जब गुना होगा प्लस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान जो है -2 आएगा। नेक्स्ट है हमारा A4, इसको a प्लस 3d लिखेंगे, a का मान है 4 और 3d का मान है -3। फिर से देखिए यहाँ पर ये 4 का तो 4 ही रहेगा, जब इसको गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका मान -5 आ जाएगा। आशा करते हैं आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिर से इसमें देखिए a का मान और d का मान दिया गया है। फिर से प्रथम पद यानी A1 यानी a जिसका मान -1 है, द्वितीय पद यानी A2 जिसका a प्लस d, जहां पर a का मान -1 प्लस d का मान 1/2 है। इसको जब हल करेंगे तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 1 -1 होगा /2, इस तरह से हो जाएगा। फिर A3 a प्लस 2d, फिर a का मान जो है -1 प्लस 2 गुना d का मान 1/2। यहाँ से देखिए गुना में ये 2 ऊपर का नीचे का कट जाएगा, इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर -1 का -1 हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पर 1 बचा +1 हो जाएगा, -1 + 1 = 0 हो जाएगा। फिर A4 जब निकालेंगे तो होगा a प्लस 3d, जहाँ पर a का मान जो है -1 प्लस 3d का मान 1/2 है।
इस बार जो ये कटेगा नहीं, गुना होगा। तो देखिए -1 का -1 रहेगा, जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। 3/1 को 1/2 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3/1 दूना 2, तो ऐसे हो जाएगा। जब इसको जो भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न को जोड़ करने में आप जानते हैं शॉर्ट में इसको कैसे करते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 2, यहाँ पर 3 है प्लस का 3, ये जो है मिलके 1 हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2, ये 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा श्रेणी तैयार हो गया, जिसमें मतलब श्रेणी का जो प्रथम 4 पद यहाँ तैयार हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। कुछ नहीं, बस आपको जो ए और डी का मान कहीं पर बटा में, कहीं पर जो है दशमलव में, कहीं पर भिन्न में, इस तरह से बस दिया गया है। आपको सेम वही चीज करना। फिर से A1 और ए आपस में बराबर होंगे, जिसका मान -1.25 है। फिर A2 जो कि होता है A प्लस डी, जब ए का मान जो है -1.25 और डी का मान जो है यहाँ प्लस के साथ आता है प्लस, लेकिन डी का मान जो है वो माइनस में डी का मान 0.25। और आपको बताएं पिछले प्रश्न में, जब दो चिन्ह एक साथ आता है तो एक चिन्ह वाले को जो है यहाँ ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1.25, और ये दोनों ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये दोनों चिन्ह मिलके एक चिन्ह बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। और ऐसा कैसे होता है कि प्लस माइनस माइनस ही होता है, या फिर और अलग रहता है तो उसमें क्या होता है, उसके लिए आपको यहाँ बता देते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। जब यहाँ पर प्लस और प्लस होता है या माइनस और माइनस होता है, जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो प्लस का चिन्ह होता है। कब? जब इसको आपस में जोड़ते हैं तब, समझ गए। जब अलग अलग चिन्ह होता है, पहला में प्लस दूसरा में माइनस, या पहला में माइनस दूसरा में प्लस, अलग अलग चिन्ह रहता है तब घटा का चिन्ह होता है। आशा करते आप समझ गए होंगे। वही बात यहाँ पर है, प्लस का माइनस का अलग अलग चिन्ह रहता है तो माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया। अभी दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है। यहाँ पर आपको बताया माइनस माइनस जब अपन जोड़ते हैं तो प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो चिन्ह इस बार जो है एक साथ दो चिन्ह रहता है तब चिन्ह लिखाता है, और जब अलग अलग जगह चिन्ह रहता है तो चिन्ह का जो काम होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह चिन्ह है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जब अलग अलग चिन्ह रहता है तब प्लस यानी कि जोड़ का काम होता है। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दशमलव के बाद वाले में बाद वाले को और पहले वाले में पहले वाले को, इतना हो जाएगा। और दोनों जगह माइनस लगा हुआ तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। इस तरह से A2 का मान हो गया। अब बढ़ते हैं A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, जहाँ पर A का मान माइनस में 1.25 प्लस 2 गुना D का मान जो है माइनस में 0.25। इस तरह से फिर जब यहाँ पर -1.25 और यहाँ पर जब इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने में क्या होता है, चिन्ह केवल लिखा जाता है। जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब प्लस माइनस रहता है क्या था माइनस, यानी माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे ये 10, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4, बाकी वाला 5, फिर ये 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, ये दशमलव है 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। फिर यहाँ दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, ये जो जुट जाएगा, जब ये जुटेगा कि फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये बीच में दशमलव दोनों जगह माइनस है, फिर से माइनस लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो है, इसको थोड़ा आप जो है ठीक से लिखेंगे, बराबर के बाद ही इस तरह से लिखेंगे। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से लिखेंगे। इस तरह से A3 का मान ये हो गया। अब जो है अंतिम A4 का मान निकालना है। A4 बराबर होगा A प्लस 3D, जहाँ पर A का मान जो है माइनस में 1.25 है प्लस 3D का मान जो है माइनस में 0.25 है। तो ये देखिए माइनस का 1.25 ही रहेगा, और ये जो आपस में गुना होगा तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे, यहाँ पर 5 को पहले 3 से गुना करेंगे, 15 का 5 हाथ में 1, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 6, बाकी वाला 1 7, फिर दशमलव है दशमलव, फिर जब 0 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। इस तरह से दोनों माइनस में आया, फिर से दोनों को जोड़ना होगा, तो फिर से जोड़ेंगे, दशमलव के बाद वाले में बाद वाले को जोड़ेंगे और पहले वाले में पहले वाले को जोड़ेंगे। इस तरह से ये हो गए हमारे 2.00।
और 2.00 को हम, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस का चिन्ह भी रहेगा, तो 2.00 को हम माइनस में 2 भी लिख सकते हैं, माइनस तो लगा हुआ है ही, यानी 2.00 को हम 2 भी लिख सकते हैं। आशा करते आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। देखिए यहाँ पर बोल रहा प्रश्न में निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद अर्थात ए का मान, सार्वंतर अर्थात डी का मान लिखिए। यहाँ पे देखिए ए और डी का मान लिखने के लिए कह रहा है, और ये जो श्रेणी दिया गया वो एपी में है। यहाँ से देखिए ए का मान क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है, वही A1 भी होता है। A1 का मान या फिर ए का मान क्या हो गया, 3 हो गया। अब डी का मान निकालने के लिए आप जानते हैं डी मतलब होता है सार्वंतर, किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर। आप चाहे इन 2 पदों के बीच का अंतर निकालिए, या इन 2 पदों के बीच का अंतर निकालिए, या इन 2 पदों के बीच का अंतर निकालिए। क्योंकि ये पहला बार आया था, हम जो है सभी पदों के बीच का अंतर निकाल कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि तीनों पदों के बीच यहाँ पर जो है तीनों पद मतलब तीनों जगह जो सार्वंतर का मान आएगा वो समान ही आएगा। आप उसको जो है किन्हीं एक का जो है सार्वंतर निकालना है, तो हम यहाँ तीनों को समझाने के लिए निकाल रहे हैं। देखिए सार्वंतर निकालने के लिए जिनके भी बीच का निकालना हो, जैसे इन दोनों के बीच का निकालना है तो जो है अंतिम वाले मान को पहले लिखते हैं और पहले वाले मान को अंत में लिखते हैं, उसके बाद दोनों को माइनस करते हैं। यानी पहला जो D1 निकला है उसका मान जब 1 - 3 यानी कि माइनस में 2 निकला, फिर D2 का मान जब निकालेंगे इन दोनों के बीच का अंतर होगा। इन दोनों में देखिए बाद वाली या फिर अंत वाली संख्या जो माइनस का 1 है और पहले वाली संख्या प्लस का 1 है। फिर ये दोनों लिखने के बाद जो है बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, ये फिर से देखिए -1 माइनस का 2 हो जाएगा। फिर जो है D3 का मान अगर हम निकालते हैं यहाँ पर जो है फिर से D3 यानी यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे बाद वाले में जो है -3 है और पहले वाले में -1 है, बीच में फिर से माइनस करेंगे। आपको बताएं कि 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता, तो एक को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये -3 का -3 ही रहेगा। जब ये यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलके जो है प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर से -3 और +1 मिलके जो है -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए D1, D2, D3 तीनों का मान जो है -2 ही आया है। इसीलिए किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर निकाल के आप सार्वंतर को बता सकते हैं कि हाँ यही आएगा। हम जो आपको यहाँ समझाने के लिए जो D1, D2, D3 तीनों निकाले हैं, आपको किसी भी 2 पदों के बीच से अंतर निकाल के उसको बता सकते हैं, आपको तीनों का तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरह से यहाँ पर जो प्रथम पद यानी 3 हो गया, सार्वंतर यानी -2 हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न। यहाँ पर है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, फिर से देखिए प्रश्न वही है, फिर से प्रथम पद ए का मान निकालना, और ए जो होता है वही A1 होता है, यहाँ पर उसका मान हो गया -5। फिर उसके बाद डी का मान निकालना, और डी जो होता है किन्हीं भी 2 पदों के बीच अंतर होता है। जैसे मानिए हम इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालना चाहते हैं, यहाँ पर क्या होगा, बाद वाले मान को पहले लिखेंगे, पहले वाले मान को बाद में लिखेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर माइनस चिन्ह देने पर 2 चिन्ह एक साथ आ गया, तो जो है एक संख्या जो चिन्ह के साथ था उसको ब्रैकेट में कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो ये -1 रह जाएगा, और ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हल होकर माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 5 का 5 और -1 + 5 आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से 4 होता है। इस तरह से प्रथम पद यानी A1 का मान जो -5, सार्वंतर डी का मान जो है 4 आ गया। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा फिर से ए का मान जो प्रथम पद होता है वही होता है, 1/3 हो गया। डी का मान किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं, हम इन्हीं 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, तो बाद वाले मान को पहले लिखेंगे, पहले वाले मान को बाद में लिखेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। ये देखिए नीचे वाला बराबर है ऊपर वाला जो चिन्ह के अनुसार, माइनस है माइनस, प्लस है प्लस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4, नीचे वाला दोनों बराबर है तो यहाँ पे वही रह जाएगा। इस तरह से डी का मान आ गया 4/3। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
यहाँ देखिए फिर से A1 का मान या फिर A का मान दोनों आपस में बराबर ही होता है, जिसका मान है 0.6। फिर D का मान निकालने के लिए किन्हीं भी दो पदों के बीच को जो है बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में लिख माइनस करते हैं। यहाँ पे जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा 1.1। आशा करते हैं आप इसको भी आसानी से समझ दिए होंगे। इस तरह के प्रश्नों को बनाना काफ़ी आसान होता है और यह चैप्टर वाकई में ही जो है आसान है। अगर आप समझ जाते हैं तो जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आगे भी आप जो है इस प्रश्न को खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर आप बदल गया है, 4 है। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यहाँ पर देखिए 4 में कुछ प्रश्न दिए गए होंगे जिसमें जांच करना कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी है तो उसका सार्वअंतर यानी डी का मान और इनके 3 पद लिखिए और 3 पद लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये श्रेणी दिया गया है, इसमें जो है पहले इसको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान निकाल कर यह जांच करेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो जो है आगे का काम करना, अगर बराबर नहीं है तो कुछ नहीं करना। तो उसको जांच करने के लिए D1 का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, जिसमें बाद वाले मान को पहले, पहले वाले मान को बाद में लिख के माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से D2 का मान यहाँ से निकलेगा, फिर बाद वाले मान को पहले, पहले वाले मान को बाद में लिख कर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करने के लिए बाद वाले मान को पहले, पहले वाले मान को बाद में लिख के जब यहाँ पर ऐसे करेंगे ये हो जाएगा। और ध्यान रखना आपको, पहले 2 अगर बराबर होता है तब आपको आगे का चेक करना। अगर पहला 2 ही आपस में बराबर नहीं होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D1 और D2 यानी कि D1 का मान और D2 का मान जो आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि D1 D2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि आगे भी हमको चेक नहीं करना और ये एपी में नहीं है। अगर ये दोनों मान बराबर हो जाते तब आपको और आगे जांच करके चेक करना है कि पूरा जो है सार्वअंतर सभी का बराबर है कि नहीं। आशा करते आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, फिर से हमको यही जांच करना है एपी में है या नहीं है। तो फिर से उसके लिए पहले D1 का मान निकालेंगे जो होगा 5/2 - 2, और यहाँ पर जब इसको भिन्न का घटा करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 में से 4 माइनस होगा तो 1/2 है तो 2। फिर D2 का मान निकालेंगे, D2 का मान निकालेंगे जैसे D1 का मान इन दोनों से निकाले थे, D2 का मान इन दोनों से निकालेंगे। अंतिम वाले मान को पहले और पहले वाले मान को अंतिम में लिखकर माइनस करेंगे। फिर यहाँ जब करेंगे माइनस 2 3 6, 6 में से 5 माइनस हो गया तो 1 बचा, बटा में 2 है तो 2। आशा करते आप समझ रहेंगे। और यहाँ पर देखिए सॉरी 3 लिखा गया है, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर देखिए चूंकि D1 और D2 दोनों आपस में बराबर आ गए, इसीलिए D3 भी जांच कर लेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ गए तो आगे का जांच करने की जरूरत नहीं है। अब जो है D1 D2 बराबर आ गए, इसलिए D3 भी जांच करेंगे। D3 इन दोनों के बीच होगा। फिर से बाद वाले मान जो है उनको पहले, जो पहले वाले मान है उनको बाद में लिख के माइनस करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर 2 3 6, 7 में से 6 माइनस होगा तो 1/2। इस तरह से देखिए यहाँ पर D1 D2 D3 तीनों मान यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर बताएंगे चूंकि D1 = D2 = D3, अतः ये जो श्रेणी है वो एपी में है, एपी में है। अब आपको प्रश्न में आगे भी करना है हल। आगे क्या बताया गया, यदि एपी है तो इसका सार्वअंतर बताइए। तो देखिए सार्वअंतर हम लोग पहले से ही सार्वअंतर में D होता है, इसका मान निकाल कर ही हम जानते हैं एपी में है कि नहीं। सार्वअंतर हमारा निकल गया, लिखेंगे जहां सार्वअंतर यानी D बराबर जो है 1/2 है। और बोल रहा है और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात करना, देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद दिया गया है। तो 3 पद और कैसे निकालेंगे, तो 4 पद दिया गया है, उसके बाद 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद हमको निकालना। ये निकालने के लिए आप लोग जानते हैं
ये जो है एन के फॉर्मूला पर बेस्ड रहता है। जैसे कि एन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहीं पर जो है एन के जगह पर 5 रखेंगे, जब एन की जगह पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 डी हो जाएगा ना। यहाँ पर ए 5 को ए प्लस 4 डी, उसी तरह से ए 6 को ए प्लस 5 डी, यानी कि जो संख्या यहाँ पर आता है उससे 1 माइनस होके यहाँ आ जाता है, जो संख्या रहता है उससे 1 माइनस होके यहाँ आ जाता है, जो संख्या है उससे 1 माइनस होके यहाँ पर आ जाएगा। तो हो जाएगा ए प्लस 7 में से 1 माइनस होगा 6 डी। आशा करते आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी तरह से जो है इसको किया जाता है, तो ए 7 बराबर हो जाएगा ए प्लस 6 डी। अब यहाँ पर ए और डी का मान रखेंगे, जहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद जिसका मान 2 दिया गया है, और डी क्या होता है, डी जो सर्वांतर हम निकाले हैं 1/2। यहाँ पर ए का मान हो गया 2 प्लस 4, डी का मान हो गया 1/2। 1/2 से ये 4 दो बार कट जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर ये 2 प्लस ये 2 इक्वल टू 4 हो गया। फिर ए प्लस 5 डी, ए का मान फिर से 2 प्लस 5, डी का मान 1/2, ये 2 का 2 ही रहेगा, और ये आपस में जो है ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होके जो हो जाएगा ये 5 एकम 5, और जो है 1 2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह होगा, प्लस में हो जाएगा 5/2। फिर जब इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 2 दूना 4, अब 5 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और बट्टा में हो जाएगा आपका 2। फिर ये A7 निकालना है, तो प्लस 6D होगा, तो A का मान फिर से 2 प्लस 6, D का मान है 1/2, इस 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। इस तरह से देखिए ये एपी में है, इसीलिए इसका सर्वांतर डी का मान और जो है और 3 पद जो है निकाल के यहाँ पर बताए। इसी तरह से आगे के प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है संख्याओं को माइनस में दिया गया है। फिर से देखिए इसको जब निकालते हैं, ये देखिए श्रेणी दिया गया है, इसमें D1 का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस में 3.2 और माइनस में 1.2, दोनों को माइनस करेंगे, ये दो एक साथ 2 चिन्ह नहीं रहता, तो एक को ब्रैकेट में लिखेंगे, तब ये हो जाएगा माइनस का 3.2, और ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों मिलकर जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.2, और जब इसको आपस में घटाएंगे पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, बीच में पॉइंट है पॉइंट, और एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, जो बड़ी संख्या होता है उसमें जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगता है। तो माइनस में 2.0 को हम जो है माइनस में 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जो है D1 का मान आ गया -2। D2 का मान जब हम निकालते हैं इस तरह से जब निकालेंगे तो माइनस का 5.2 और माइनस का 3.2, जब इसको माइनस करेंगे तो एक साथ 2 चिन्ह नहीं रहेगा, उसके लिए जो एक को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये माइनस में 5.2 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस में 3.2, और जब इसको हल करेंगे ये फिर से 2 दशमलव जो है 0 आ जाएगा, जिसको हम जो है माइनस का 2 भी लिखेंगे। चूंकि D1 और D2 दोनों का मान आपस में बराबर आया, इसीलिए D3 का भी जांच करेंगे, तो D3 बराबर फिर से हो जाएगा इन दोनों के बीच माइनस में 7.2 और माइनस में 5.2, और इनको जो है माइनस करना, फिर से एक चिन्ह तो जो है अलग कर देंगे, एक चिन्ह को अलग करेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पर माइनस का 7.2, दोनों चिन्ह को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो एक साथ मिलकर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.2, और ये यहाँ पर फिर से हल होकर हो जाएगा 2.0, इसको फिर से माइनस का 2। इस तरह से देखिए D1 D2 D3 तीनों आपस में बराबर आ गए। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, अतः दिए गए श्रेणी जो है वो एपी में है, एपी में है, समझ रहे हैं। तो जो है एपी में है तो क्या है, एपी में अगर है तो इसका सार्वंतर जो कि हम निकाल के बताए, सार्वंतर डी का मान, जहाँ सार्वंतर डी का मान जो है माइनस का 2 है, और इनके 3 पद भी निकालना है,
3 पद और निकालना है। यहाँ देखिए प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 पद दिए गए हैं और 3 पद निकालना है, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यानी A5, A6 और A7 का मान निकालना है ना। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, A7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। आपको पिछले प्रश्न बताए थे, ये जो किस पर ये ऐसा कैसे लिखते हैं, ये जो n का फॉर्मूला आता है n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम शॉर्ट में से लिखते हैं। तो अब यहाँ पर A और D का मान जो है यहाँ से रखना है। तो A क्या होता है, प्रथम पद जो कि कितना दिया गया है, -1.2 दिया गया, -1.2 प्लस 4D का मान कितना दिया गया है, D का मान है -2, तो -2। यहाँ पर देखिए -1.2, जब इसको गुना करेंगे ये प्लस और माइनस में इनका माइनस हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी जो है प्लस यानी कि जुटेगा, तो जुटेगा तो हो जाएगा 9.2 और दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो माइनस से का चिन्ह रहेगा। इस तरह से A5 हो गया माइनस का 9.2। फिर से A6 बराबर हो जाएगा A का मान -1.2 प्लस 5D का मान -2, फिर से यहाँ पर -1.2 और इसको जब गुना करेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इस बार ये जो है आपस में फिर से जुट के ये 11.2 हो जाएगा, दोनों जगह माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। फिर उसी तरह से A7 निकालेंगे, A का मान -1.2 और उसमें 6D का मान जो है -2, यहाँ फिर से जो है -1.2 का -1.2 ही रहेगा। जब यहाँ पर गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और ये इस तरह से माइनस में 13.2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप जो है यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्यूशन समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फिर से देखिए जांच करना है P में है कि नहीं। तो पहले D1 का मान निकालेंगे जो होगा -6, -10 और माइनस। जब ये माइनस होगा, दो पदों को लिख के माइनस जब होगा, दो चिन्ह एक साथ आ गया तो एक को जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस में 6 और ये जो ब्रैकेट जब हटेगा प्लस में 10 हो जाएगा, इसका मान 4 हो गया। उसी तरह से D2 निकालेंगे तो D2 इन दोनों के बीच में होगा, -2 और ये -6। फिर जो है दोनों को लिखने के बाद माइनस करेंगे तो दो चिन्ह फिर से एक साथ आ गया, एक को ब्रैकेट में रखेंगे, ये -2, ये जो है प्लस का 6, फिर से आ गया 4। और चूंकि D1 D2 जो आपस में बराबर आ गया, इसीलिए D3 का भी जांच करेंगे। तो D3 बराबर हो जाएगा इन दोनों का अंतर 2 - 2 और फिर से जो है दोनों को माइनस करना है, ये माइनस और माइनस एक को ब्रैकेट में रखेंगे, ये 2 और ये दोनों मिलके जो है प्लस हो जाएगा, फिर से 2, फिर से ये भी 4 आया। इस तरह से यहाँ पे देखिए चूंकि D1 जो 4 है, D2 यानी जो 4 है, D3 और जो कि 4 है, इस तरह से D1 D2 और D3 आपस में तीनों क्या है, बराबर है। अतः श्रेणी जो है श्रेणी AP में है, और चूंकि AP में है तो क्या करना है, इसका सार्वंतर D का मान, तो D का मान कितना आया है, D का मान सभी जगह 4 आया, तो सार्वंतर हो गया 4। और 3 पद यानी कि इसमें देखिए 4 पद दिए गए हैं, तो और 3 पद यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद भी बताना, जहां पर ये A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, ये हो जाएगा A प्लस 5D, ये हो जाएगा A प्लस 6D। इस तरह से यहाँ पर A और D का मान रख के यहाँ पर हल करेंगे। ये जहाँ पर A का मतलब हुआ प्रथम पद जो कि -10 दिया गया, और फिर प्लस 4D का मान भी है 4। इस तरह से हो गया -10 और प्लस का जब गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इस तरह से 6 आ जाएगा। उसी तरह से फिर A का मान जो है -10 प्लस 5D का मान 4 है, इस तरह से -10 और प्लस 20, ये जो है प्लस का 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब करेंगे तो A का मान -10 और 6 और D का मान जो है 4 है, ये -10 और जो है प्लस में 24, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे ये 14 आ जाएगा। इस तरह से इसके और 3 पद भी जो है यहाँ पर निकल गए हैं। आशा करते हैं आप ये भी आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
देखिए यहाँ पर संख्याओं को जो है रूट के रूप में लिखाते हैं। आप थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि हम दूर करने वाले हैं। देखिए D1 का मान निकालेंगे, क्या होगा, जो बाद वाली मान है, बाद वाली संख्या को जो ये है, इसमें ये पहले वाली संख्या को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ जब यहाँ माइनस का चिन्ह दिए थे 3 और 3 जो है, चूंकि ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 खत्म हो गया, यहाँ से आया D1 का मान √2। उसी तरह से D2 का मान जब निकालेंगे, तीन दोनों के बीच का अंतर होगा, फिर से बाद वाला मान जो है 3 + 2√2 है, और पहले वाला मान जो है वो 3 + √2 है। और जब इसको माइनस करेंगे, इस माइनस चिन्ह के कारण इसके बाद वाले जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, वो प्लस से माइनस हो जाएंगे। और जब वो प्लस से माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये फिर से प्लस का 3, ये माइनस का 3 खत्म, ये 2√2 में ये √2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर जो है 1√2 है। 2√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा, तो फिर भी यहाँ पर जो 1√2 बोले तो √2 बच जाएगा। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए D1 D2 आपस में बराबर आ गया, इसीलिए D3 का भी जांच करेंगे, तो फिर से D3 बराबर हो जाएगा इन दोनों के बीच। फिर बाद वाले मान को जो है पहले लिखेंगे, और जो पहले वाले मान है उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में माइनस का चिन्ह करेंगे। और इस माइनस का चिन्ह करने के कारण क्या होता है, आगे वाले जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, वो प्लस से माइनस हो जाएंगे। फिर से यहाँ प्लस का 3 माइनस का 3, यहाँ 3√2 में 2√2 माइनस हो गया, 3 में से 2 माइनस हो गया 1, √2 है तो √2 ही रहेगा। 1√2 को ही हम जो है √2 समझते हैं, यही √2 है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए चूंकि D1 D2 D3 आपस में बराबर आ गया, आपको लिखना होगा चूंकि D1 = D2 = D3, अतः श्रेणी जो है वो AP में है, श्रेणी AP में है। चूंकि श्रेणी AP में है, इसमें क्या कहता है AP में है, अगर है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर यानी D, जो हम कितना निकाल चुके हैं, √2 निकाल चुके हैं, निकल गया। और बोल रहा है इनके 3 पद भी निकाले। देखिए यहाँ पर जो है प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, 4 पद दिए गए हैं, तो 3 पद और क्या होगा, 5वां पद यानी A5 बराबर, 6ठा पद यानी A6 बराबर, 7वां पद यानी A7 बराबर निकालेंगे। यहाँ पर फिर से A5 निकालेंगे, क्या होगा, A + 4D, A6 बराबर क्या होगा, A + 5D, A7 बराबर क्या होगा, A + 6D। जहां पर A का मान देखिए आप सभी जगह रखते हैं, A का मतलब क्या था, प्रथम पद, जो कि कितना दिया गया, 3 दिया गया। यहाँ पर भी A का मान 3, यहाँ प्लस, यहाँ पर भी A का मान 3 प्लस, फिर यहाँ पर भी जो है A का मान 3 और प्लस। उसके बाद 4D का मान कितना है, √2 है तो √2। फिर यहाँ 5D का मान क्या है, √2। फिर यहाँ 6D का मान क्या है, √2 है। अब इसको आगे हल करते हैं। जब आगे इसको हल करेंगे तो 3 का 3 रह जाएगा, 4 गुना √2, 4√2 हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, और ये आपस में जुटेगा नहीं, ये इसी तरह से रहा, मतलब इसी तरह से रह जाएगा। आगे फिर इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये प्लस 5 और √2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5√2। फिर ये भी आपस में जुटेगा नहीं, ये भी इसी तरह से रह जाएगा। उसी तरह से ये भी जो है 3 + 6√2 इस तरह से रह जाएगा। आशा करते हैं आप बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दें। ये आपके और हमारे लिए, दोनों के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया गया है, इस तरह से श्रेणी दिया गया, फिर यहाँ पर श्रेणी से जो है D1 का मान निकालते हैं। तो D1 बराबर फिर से 0.22 में 0.2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 शून्य देके 2 अंक पूरा देंगे। अब इसको माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो प्रथम में प्रथम, द्वितीय में द्वितीय, और जो है फिर प्रथम में प्रथम, इस तरह से 0.02 हो जाएगा। यहाँ D1 का मान निकल गया, आप D2 का मान निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच निकालेंगे। यहाँ पर 0.22 और 2 है, और उसमें माइनस करना है 0.22। फिर देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो 1 0 देके 3 अंक पूरा लिया। फिर से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो 2
0 0 इस तरह से जो है, और फिर दशमलव फिर 0। तो यहाँ पे देखिए चूंकि D1 का मान 0.02 और यहाँ पर D2 का मान 0.002, यहाँ पे देखिए दशमलव बाद 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक है, इसको भी एक 0 दे के 3 अंक पूरा देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि D1 D2 आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए जो है श्रेणी, अतः श्रेणी AP में नहीं, AP में नहीं है। और AP क्या होता है? AP आपका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी, इसीलिए उसको शॉर्ट में AP हम लोग जो है लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फिर से इसमें जो है वही प्रश्न में है, उसको फिर से जांच करना है। D1 का मान, जिसमें -4 और 0 को माइनस करेंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा। D2 का मान -8 और -4 को माइनस करेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे -8 और ये माइनस माइनस मिल के जो है माइनस माइनस मिल के प्लस यहाँ 4, ये जो है यहाँ पर मान आएगा -4। चूंकि D1 D2 बराबर आया, इसीलिए D3 का भी जांच करेंगे। D3 बराबर हो जाएगा -12 -8, दोनों को माइनस करना है, -12 प्लस का 8, या -4। यहाँ पे देखिए चूंकि D1 D2 D3 तीनों जो आपस में बराबर है, अतः श्रेणी जो है AP में है, AP में है। अब जब श्रेणी AP में है तो इसका क्या कहता है? सार्वंतर। सार्वंतर ने D का मान होता है, जो कि कितना निकला है? -4 निकला है। यहाँ बताएंगे जहां D बराबर -4 और इनके 3 पद और ज्ञात करना। तो देखिए 4 पद तो यहाँ पे दिया गया, 3 पद और ज्ञात करना है, यानी 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद और 7वां पद ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला जो होता है A + 4D A + 5D A + 6D, जहाँ पर A का मान जो है प्रथम पद होता है, जो कि 0 है, 0 + 0 + 0 D का मान जो है -4 निकाले, यहाँ पर ये 4 है और D का मान -4 है, दोनों को गुना करेंगे, ये माइनस में जो है 16 हो जाएगा। और यहाँ 5 है और D का मान -4, दोनों को जब गुना करेंगे तो ये जो है माइनस में 20 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 6 में -4 को गुना करेंगे, ये माइनस में 24 हो जाएगा। आशा करते हैं आप ये भी जो है आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो फिर से देखिए इसमें भी जांच करना हमको उसी तरह से। तो D1 का मान निकालने के लिए बाद वाले मान में पहले वाले मान को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 2 चिन्ह एक साथ आ गया तो इसको ऐसे कर देंगे, ये माइनस का 1/2, ये जो है चिन्ह ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा, प्लस का 1/2, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। फिर D2 का मान निकालेंगे, फिर से जो यहाँ पर भी सेम संख्या है, फिर से इसी तरह से करेंगे, तो फिर से ये भी इसी तरह से जो है माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 यानी कि 0 हो जाएगा। उसी तरह से आगे भी संख्या समान है, तो D3 का भी मान निकालेंगे, वो भी जो है इसी तरह से माइनस का 1/2, फिर से माइनस का 1/2, जब दोनों को माइनस करना है, ये दोनों माइनस मिलके जो आगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1/2, ये दोनों माइनस मिलके प्लस का 1/2, और ये दोनों जो है प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 मिलके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए जो है चूंकि D1 D2 D3 तीनों जो है आपस में बराबर है, D1 D2 D3 तीनों जो आपस में बराबर है, अतः वो श्रेणी जो है श्रेणी AP में है। चूंकि श्रेणी AP में है, इसीलिए इसका सार्वंतर जहाँ D बराबर जो है 0 आ रहा है, तो 0 हो जाएगा। और
और इनके 3 पद, तो ये 4 पद तो दिए गए, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद का जो फॉर्मूला आता है a + 4d, a + 5d और a + 6d के रूप में होता है। जहाँ पर d का मान जो है 0 है, 0 से गुना करेंगे ये तो 0 रह जाएगा। a का मान जो है -1/2 सभी में आ जाएगा। चूंकि d वाले मान में जब d का मान 0 रखेंगे तो ये सभी गुना होकर 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसको जो है लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह से अगला 3 पद भी निकल गया। आशा करते हैं आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा आप देखिए, इस तरह से दिया गया है d1 बराबर हो जाएगा 3 - 1 = 2, d2 बराबर हो जाएगा 9 - 3 = 6। यहाँ पर देखिए चूंकि d1 और d2 आपस में बराबर है, यहाँ देखिए आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यह, अतः ये जो श्रेणी है वो श्रेणी AP में नहीं है। और चूंकि AP में नहीं है इसलिए इसमें और कुछ ज्ञात करने की आवश्यकता भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा फिर से आप करेंगे d1 बराबर 2a - a = a, d2 बराबर 3a - 2a = a। चूंकि d1 d2 आपस में बराबर है इसीलिए d3 भी निकालेंगे 4a - 3a = a। यहाँ पे देखिए चूंकि d1 = d2 = d3, अतः श्रेणी AP में है। चूंकि श्रेणी AP में है तो इसका सार्वंतरिणी d का मान जो कि a आया है, और 3 पद और 4 पद दिए गए हैं। तो 5वां पद a5 जो कि a + 4d होता है, a6 जो कि a + 5d क्या रूप में होता है, a7 जो कि a + 6d के रूप में होता है। जहां पर a का मान जो था प्रथम पद जो कि a ही दिया गया है, तो a का मान a दिया गया +4 × d का मान भी हम लोग कितना निकाले हैं, सार्वंतर a निकाले हैं, तो d का मान भी a है। तो यहाँ पर ये हो गया a का a और ये 4 × a, 4a बीच में जो है प्लस है तो प्लस, तो a + 4a, यहाँ a के + 4a 5। फिर आगे, फिर यहाँ पर a का a ही रहेगा, चूंकि ये मतलब होता है प्रथम पद जो कि खुद a ही है, a ही रहेगा। फिर होता है 5d, 5 और d का मान 1 है, ये फिर a से a रहेगा और ये 5 और d को आपस में गुणा करके 5 और a को आपस में गुणा करके 5 है, बीच में जो है प्लस है तो प्लस, फिर से 1a + 5a = 6a। उसी तरह से यहाँ पर ये a का a रहेगा और 6 d का मान जो है a है, इस तरह से a का a और इसको आप गुना करेंगे तो 6a, बीच में प्लस है तो प्लस, तो 1a + 6a = 7। आशा करते हैं आप इसको आसानी से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए इसमें दिया गया है इस तरह से, फिर d1 का मान निकालेंगे। इस बार a² में a को माइनस करना है, a² में a को माइनस नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह से रह जाएगा, क्योंकि इसका जो है पावर जो है घात अलग अलग है, और जब घात अलग अलग रहेगा तो उसको आपस में जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से d2 निकालेंगे, फिर से ये a3 - a2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए घात जो है अलग अलग है, 3 और 2, यहाँ 2 और 1 अलग अलग है, ये भी हल नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए d1 d2 आपस में हल नहीं होता है, इसी तरह से रह गया ये जो आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d1 और d2 आपस में बराबर है नहीं है, अतः श्रेणी AP में नहीं। आशा करते आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगला है हमारा
इसमें दिया गया है, फिर से प्रश्न वही है, बस संख्या जो अलग अलग रूप में दिया गया है। फिर से यहाँ पर D1 का मान जब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच से, ये हो जाएगा रूट का 8 माइनस रूट का 2। तो रूट का 8, तो देखिए रूट में जब 8 रहता है तो इसको हम रूट में जो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 2 दुना 4, 4 दुना 8 आता है ना। आगे है माइनस में रूट 2। फिर देखिए आप जानते हैं रूट में दो जोड़ा से दो संख्या का जोड़ा लगता है तो उससे एक बाहर आ जाता है। यहाँ पे देखिए दो जो है 3 बार है, जिसमें 2 बार का तो एक सेट बन रहा है, इस सेट से एक संख्या बाहर आ जाएगा तो बाहर में 2 हो गया और अंदर में ये 2 बच जाएगा, तो ये रूट में 2 बच गया और ये माइनस में रूट 2। और यहाँ पर 2 रूट 2 है, यहाँ पर केवल रूट 2 है, मतलब कि ये 1 रूट 2 है। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 को माइनस करेंगे तो जो है 1 रूट 2, यानी कि 1 रूट 2 को हम रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो जो है D1 का मान रूट 2 आ गया। उसी तरह से D2 जब हल करेंगे तो D2 यहाँ से होगा, जिसमें रूट 18 माइनस रूट 8 होगा। फिर से देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। इस तरह से 3 का जो एक जोड़ा बन रहा है उससे एक बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आया, यहाँ पर 2 बच गया तो रूट में 2 रह गया। समझ गए, यहाँ पर 2 बचा, ये जो है रूट में 2 रह गया, यहाँ पर दशमलव नहीं है 2 है, तो जो है रूट में 2 रह गया। फिर यहाँ माइनस में 8 है, माइनस में 8, और माइनस में 8 जब था तो इसको हम जो इस तरह से लिखे थे और इस तरह से लिखने के बाद उसको हम इस तरह से लिखे थे, यानी कि जो 8 को ऐसे तोड़ने के बाद ये जो 2 से एक बाहर निकल गया 2 रूट 2 है, यही रूट 8 को जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दो रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस हो जाएगा, केवल रूट में 2 बचेगा। आशा करते हैं आप ये भी समझ गए। उसी तरह से D3 जब निकालेंगे, इन दोनों के बीच निकालेंगे तो रूट 32 में से माइनस होगा रूट 18। और देखिए यहाँ पर रूट जो 18 था इसी को नाम जो 3 रूट 2 लिखे थे, ये जो रूट 18 है इसको हम लिखेंगे 3 रूट 2, और ये 32 को फिर से हम क्या लिखेंगे रूट के अंदर 2 गुना 4 गुना 4। ये देखिए गुना होके जो है 32 पुर जाएगा, और इसमें जो 4 का 2 जोड़ा लगा तो एक 4 बाहर आ जाएगा और रूट में बच गया 2 और बाहर में 3 रूट 2। फिर 4 रूट 2 में से 3 रूट 2, यानी 4 में से 3 माइनस होगा, 1 रूट 2 बचेगा। यही 1 रूट 2 को जो है ये जो है रूट 2 1 रूट 2 है, इसको हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए D1 जो कि रूट 2, D2 जो कि रूट 2 और D3 भी रूट 2। यहाँ पर चूंकि D1 D2 और D3 तीनों आपस में बराबर है, अतः श्रेणी जो है AP में है, और चूंकि श्रेणी AP में है इसलिए इसका सार्वंतर यानी D का मान जो कि रूट 2 है वो बताना है, और इनके 3 पद भी बताना, जो जिसमें 4 पद दिया गया है, 3 पद और यानी कि 5वां पद A5 जो कि A+4D के रूप में होता है, A6 जो कि A+5D के रूप में होता है, और A7 जो कि A+6D के रूप में होता है। A+4D जहाँ पर A का मतलब होता है प्रथम पद जो कि रूट 2 है, A का मान यहाँ से रूट 2 हो गया, यहाँ भी A का मान रूट 2 हो गया, यहाँ भी A का मान रूट 2 हो गया। फिर +4 D का मान भी जो है वो रूट में 2 ही है। D का मान भी देखिए जहाँ जहाँ निकाले हैं D का मान सभी जगह जो है रूट में 2 ही निकला है, D का मान रूट में 2 रखेंगे, यहाँ भी जो है D का मान रूट में 2 रखेंगे, यहाँ भी जो है D का मान रूट में 2 रखेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए ये रूट 2 का तो रूट 2 ही रह गया, और इसको जब आपस में गुना करेंगे तो ये 4 रूट 2 होगा। यहाँ पर देखिए रूट 2 है, यहाँ 4 रूट 2 है, यह 1 रूट 2 है। 4 रूट 2 सॉरी 1 रूट 2 में 4 रूट 2 को जब जोड़ेंगे ये जो है 5 रूट 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये रूट 2 है और यहाँ पर 5 गुना रूट 2 यानी कि 5 रूट 2 है, और इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक समझ के जोड़ेंगे तो ये 6 रूट 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये 1 रूट 2 समझेंगे और आगे 6 रूट 2 दिया गया है, ये जो है 7 रूट 2 हो जाएगा। और इसको
बट मतलब संख्या के बाहर जो लिखा हुआ है, इस तरह से अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, आप देखिए सभी संख्या रूट में था, रूट से बाहर तो हम करके इसका मान नहीं निकाले थे। तो रूट से बाहर जब भी आता है तो आप देख रहे हैं रूट से बाहर कब आता है, जब अंदर में 2 रहता है तब एक बाहर आता है, जब अंदर में 2 रहता है तब एक बाहर आता है, जब अंदर में 2 संख्या रहता है तब एक बाहर आता है। उसी तरह से जब बाहर में 1 है तो अंदर में 2 संख्या जाएगा। अगर 5 रूट 2 आंसर नहीं मिल रहा होगा तो ये जो रूट में 2 है और ये 5 बाहर में 1 है, अंदर जाएगा तो यही 2 5 हो जाएगा, यानी कि जो रूट में आपको 25 2 5 10 10 5 50, रूट में 50 आपको आंसर मिलेगा, रूट में 50 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर 6 रूट 2 है, ये जो है रूट 2 तो रूट 2 ही है, और ये जो 6 जो बाहर में अंदर में जो है 2 बार हो जाएगा, बाहर में 1 बार है तो अंदर में 2 बार, ये जो हो जाएगा 2 छक्के 12 12 छक्के 72। ये रूट में 72 भी आपको जो है मिल सकता है। अगर ऐसे नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा। उसी तरह से ये अगर ऐसे नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा, आप आशा करते हैं अगर ये दोनों समझ गए तो खुद से भी निकाल लेंगे, इसको आप लोग खुद से निकाल कर आंसर मिला लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें दिया गया है इस तरह से, फिर से रूट के अंदर दिया गया है, फिर से d1 का मान जब हम निकालेंगे ये हो जाएगा रूट में 6 माइनस रूट में 3। और देखिए रूट में 6 इस बार जैसे रूट 6 का हम तोड़ेंगे तो ये आएगा रूट में 6 जाए, ये 2 गुना 3 में टूटेगा, 6 फुट जाएगा। लेकिन इसमें ना ही 2 का जोड़ा लग रहा है ना ही 3 का जोड़ा लग रहा है, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसीलिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से रह जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 6 और ये माइनस में रूट 3 ही रह जाएगा। तो ऐसे हो गया d1। फिर d2 जब निकालेंगे फिर इन दोनों के बीच रूट में 9 और रूट में 6। देखिए 6 तो टूटेगा नहीं, लेकिन 9 जो है वो टूट जाएगा 3 गुना 3, और इसमें 2 को 3 आएगा, 1 को 3 बाहर आ गया, अंदर में कुछ नहीं बचा तो रूट खत्म हो गया, आ गया माइनस में रूट 6। यहाँ पे देखिए d1 का मान इस तरह से, d2 का मान इस तरह से, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि d1 d2 आपस में बराबर नहीं है, अतः श्रेणी जो है वो एपी में नहीं है। तो चूंकि श्रेणी एपी में नहीं है और इसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना, आपको लग रहा होगा यहाँ रूट 6 और रूट 3 और 3 मिल रहा, आपको ध्यान रखना रूट 3 और 3 कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो है प्लस का 6 है और यहाँ पर माइनस का 6 है, तो कभी भी जो है प्लस का रूट में 6 और माइनस का रूट में 6, यहाँ पे रूट से बाहर भी प्लस का 6 माइनस का 6 कभी भी आपस में बराबर नहीं होता, या फिर 3 और रूट 3 कभी भी आपस में बराबर नहीं होता। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है ये जो है आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए ये भी आपस में बराबर नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। आशा करते आप समझ गए होंगे। अब 1-2 प्रश्न और बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है जो कि 1 होता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है जो कि 9 होता है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है। इसको जो संख्या को जो है स्क्वायर को तोड़ लिए इस तरह से ताकि हमको बनाने में आसानी हो। अब यहाँ से हम जो है d1 का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। d2 का मान जब हम निकालेंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए d1 का मान d2 का मान जो आपस में बराबर नहीं है, चूंकि d1 का मान 8 है, d2 का मान 16 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि d1 d2 आपस में बराबर नहीं है, अतः श्रेणी जो है वो एपी में नहीं, एपी में नहीं है। समझ रहे होंगे आप। अब बढ़ते हैं आपका अंतिम प्रश्न। आज आपका ये एक्सरसाइज पूरा एंड हो गया है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दिया करें। यह आपके और हमारे दोनों के लिए जरूरी है ताकि आप भी अच्छे से समझ पाए और हमें भी जो कुछ अगर खामी आपके जो है नज़र में है या आपके अनुसार है उसको हम दूर करने का प्रयास करें।
फिर यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर जो है 73, इस तरह से दिया गया। फिर यहाँ से D1 निकालेंगे, D1 इन दोनों के बीच होगा तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। फिर D2 निकालेंगे तो D2 इन दोनों के बीच होगा 49 माइनस 25 फिर से 24। चूंकि D1 D2 आपस में बराबर है इसीलिए D3 भी निकालेंगे तो फिर से 73 माइनस 49 इक्वल टू फिर से यहाँ माइनस होगा तो भी जो है 24 हो जाएगा। इस तरह से D1 D2 D3 आपस में बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 अतः श्रेणी AP में है। और चूंकि श्रेणी AP में है तो क्या इसमें बताना है, सार्वंतर बताना D का मान। तो D का मान क्या आया है, D का मान जो है 24 आया है। और जो है इसके 3 पद भी बताना है कि 4 पद दिया गया, 3 पद और यानी आगे वाला 3 पद यानी कि 4 के बाद 5वां पद जो कि A प्लस 4D होगा, 6ठा पद A प्लस 5D के रूप में होगा और 7वां पद A प्लस 6D के रूप में होगा। जहाँ पर A का मान क्या होगा, प्रथम पद यानी क्या, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो A का मान हो गया 1 प्लस आगे 4D है, 4D का मान है 24, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 का 1 प्लस का प्लस 24 चौके 96, ये हो जाएगा 97। आगे फिर से 5D है तो 5 गुना D का मान 24, ये हो जाएगा 1 प्लस 24 बचे 120, ये हो जाएगा 121। फिर आगे 6D का मान है 24 और ये 1 प्लस है तो 1 प्लस 24 चौक होता है 144 और 144 में जो है हम जब 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 145। यहाँ पे देखिए 97 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, 145 किसी का वर्ग नहीं होता, ये दोनों को तो ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन 121 जो यहाँ पर दिया गया है ये 121 जो है 11 का वर्ग होता है, इस 121 को जो जगह पर जो हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ गए? इस तरह से जो है आपका जो अगला 3 पद भी निकल गया है। अब आपका जो है ये आज का लास्ट जो प्रश्न था एक्सरसाइज 5.1 का। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।